जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। लगातार मैं आपको आपकी परीक्षा एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए हिंदी के पीवाईक्यू प्रश्न करा रहा हूँ। पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना सेट नंबर हो जाता है 5 और पेपर हो जाता है 13 फरवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट का। और ये जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है, तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको हिंदी के 25 से प्रश्न कराने वाला हूं, क्योंकि 2019 में 25 से प्रश्न पूछे जाते थे। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबी कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाता है, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वावलंबन कहलाता है, कहलाती ये एक स्त्रीलिंग हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये स्वावलंबन जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। तो कहलाता है यानी एक का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन अवसरों में एक धारा है। तो बताओ क्या है। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीवन अवसरों की एक धारा है, मैंने की एक धारा होना चाहिए था, यानी दो का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाए, रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया डॉट डॉट दिया। तो आपको पता है कि नेताजी क्या देते हैं। तो नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। 3 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाए, रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। योद्धा ने बहादुरी के साथ डॉट डॉट की। तो बताओ योद्धा क्या करता है। तो आपको पता है कि योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की होगी। तो 4 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न के सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी है वो सही है। निराकार किसमें सही लिखा हुआ है। तो निराकार की जो वर्तनी सही है वो है ऑप्शन संख्या 3, एकदम राइट आंसर हो जाएगा 5 का। प्रश्न संख्या 6 के दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अभ्युदय। तो बताओ अभ्युदय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। छठवें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो अभ्युदय का जो पर्यायवाची होता है वो होता है उन्नति। 6 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो साफ समझ लीजिएगा। परोपकार करने वाला। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो परोपकार करने वाला को तो आपको पता है कि परोपकारी होता है। 7 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। तो मजदूर चटनी, बताओ क्या होता है। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, चटनी की नहीं होता, चटनी से रोटी खाई, यानी 8 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 के दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो बताओ कौन से वाले भाग में त्रुटि है। 9वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। अब वाक्य पढ़ लेते हैं। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। तो बताओ संतों का नहीं होता, संतों को नहीं, संतों का होना चाहिए था, यानी 9 का दूसरा ऑप्शन वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। साथ चलने वाला। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथ चलने वाला के लिए। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सहगामी, यानी 10 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मानव जाति अपने को पशु का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। तो बताओ 11वें वाले प्रश्न में किसमें गलती है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मानव जाति अपने को पशुओं का, पशुओं का नहीं तो पशुओं से होना चाहिए था। ठीक है, तो कौन से वाले भाग में त्रुटि है। पशुओं, चौथा ऑप्शन क्या है, 4 वाले भाग में त्रुटि है, यानी 11 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। राम ने रावण से डॉट डॉट किया। तो बताओ राम ने रावण से क्या किया था। तो ये युद्ध ही किया था। 12 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें।
13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। तो बताओ कौन से वाले भाग में त्रुटि है, फटाफट से बताओ। तो शिक्षा संस्थाओं पर नहीं, शिक्षा संस्थाओं में होना चाहिए, तो क्योंकि उन्हीं के अंदर तो त्रुटियां होती हैं, गलती होती है। 13 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो बताओ प्रकृति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो प्रकृति का पर्यायवाची होता है कुदरत। 14 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो बताओ विस्तृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो विस्तृत शब्द, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षिप्त होता है। 15 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ कौन करता है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है घबरा जाना, यानी 16 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। बताओ कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कनिष्ठ का विलोम शब्द, तो कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है वरिष्ठ, यानी 17 का ऑप्शन संख्या 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वें का, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो इसका अर्थ होता है एक जैसे लोग, यानी 18 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो बताओ इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। बताओ साहिल को 5 डॉट डॉट दूध चाहिए। तो बताओ दूध कैसे में नापा जाता है। तो आपको पता है कि दूध लीटर में होता है, तो साहिल को 5 लीटर दूध चाहिए, यानी 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से निरामिष की बर्तनी है वो कौन सी सही लिखी हुई है। फटाफट से 20 का राइट आंसर, तो निरामिष की जो बर्तनी सही है वो है ऑप्शन संख्या 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निर्देश दिया गया किस लेकर के 25 तक कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिएगा, यानी डॉट डॉट अनमोल धन है। तो आप बताओ, आप ऑप्शन देख लेते हैं। बताओ क्या अनमोल धन है। तो एक ही चीज इनमें से लग रही है कि मित्रता एक अनमोल धन है, यानी 21 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पढ़ लेते हैं मित्रता अनमोल धन है, इसकी डॉट डॉट किसी से भी नहीं की जा सकती। तो क्या नहीं किया जाता, तुलना। अब तुलना देखते हैं कौन से वाले विकल्प में है। तो तुलना 22 का चौथा ऑप्शन वाले विकल्प में चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता, अब अगला देखते हैं। तुलना नहीं की जा सकती है हीरे डॉट डॉट या सोने चांदी से भी नहीं। तो अब हीरे और किस से बताओ। हीरे के साथ आपको पता है एक ही शब्द आता है मोती। क्या आता है, मोती। अब मोती कौन से वाले विकल्प में है। तो ये है 23 के पहले वाले विकल्प में, यानी 23 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी हीरे मोती से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, सच्ची मित्रता में किसी कारण से डॉट डॉट नहीं आ सकता है। अब बताओ सच्ची मित्रता में किसी भी कारण से या तो टूट या दरार। अब देखते हैं कौन से वाले विकल्प में क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पर दरार, दखल, दखल, व्यवधान, अपरिहार, हस्तक्षेप। बताओ क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का। तो यहाँ पर व्यवधान नहीं आ सकता है, क्या व्यवधान ही तो पड़ेगा। 24 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला देखते हैं। व्यवधान नहीं आ सकता है। बाइबल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की डॉट डॉट दवा है। तो बताओ कौन सी दवा है। तो यहाँ पर साधारण दवा है कि हीन है कि सर्वश्रेष्ठ है कि अच्छा है। बताओ क्या। तो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ दवा है। क्या, सर्वश्रेष्ठ दवा, यही एक शब्द लग रहा है, अच्छा शब्द लग रहा है। नहीं 25 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।